हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जो कि ये क्लास डॉक्टर मनोहरे बुक्स पे बिल्कुल बेस्ड है। ठीक है बच्चों, NCERT की जो डॉक्टर मनोहरे की बुक है उस पे बेस्ड है। इसमें हम लोग कर रहे थे प्रश्नावली 3G, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 तक कवर कर चुके थे। इस क्लास में हम लोग उसके आगे करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। अभी बच्चों इस जो है हमारे चैनल पे आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले क्लास 10th का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो अगर आपका कोई भी क्लासेस छूटा हुआ है या अच्छे से आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो हमारे चैनल पे उन क्लासेस को अटेंड करके आप अपना हर सब्जेक्ट अच्छे से एग्ज़ाम के पहले पहले तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के आगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों की, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। ठीक है, देखिए एक आयत का क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल दूसरे किसी आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई उससे 11 मीटर अधिक और 6 मीटर कम है चौड़ाई। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल किसी तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि पहले आयत का क्षेत्रफल जो है x मीटर है, और पहले आयत की लंबाई मान लेते हैं कि x मीटर है। ठीक है, और पहले आयत की चौड़ाई जो है y मीटर मान लेते हैं। तो दूसरे आयत की लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों, देखिए पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूसरे आयत की जो लंबाई है 11 मीटर पहले आयत से अधिक है। तो दूसरे आयत की लंबाई हो जाएगी x प्लस 11 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी y माइनस 6 मीटर, क्योंकि चौड़ाई तो 6 मीटर कम दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। और फिर तीसरे आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 22 मीटर, क्योंकि तीसरे आयत की लंबाई ये दिया हुआ है कि 22 मीटर लंबा है, और चौड़ाई जो है 9 मीटर कम चौड़ा दिया हुआ है ना, तो 9 मीटर कम हो जाएगा ये चौड़ाई। ठीक है, तो पहले दूसरे व तीसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर है ही दिया हुआ है, तो A1 बराबर A2 बराबर A3। मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल दोस्तों जानते हैं आप लोग, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल। तो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये लंबाई चौड़ाई, तो XY। दूसरे आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई कितनी है, x प्लस 11 मीटर और चौड़ाई y माइनस 6 मीटर। और तीसरे आयत की लंबाई x प्लस 22 मीटर और चौड़ाई y माइनस 9 मीटर। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई को हम लोग कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई तो करना था क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो ये कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग पहले इन दोनों को एक साथ लेके हल करते हैं। ठीक है, इसको एक साथ ले लेते हैं, तो इसको साथ में ले लिया, तो ये XY बराबर इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये देखिए x का गुणा y में हुआ तो XY आया, फिर x का गुणा -6 में -6x, और 11 का गुणा y में हुआ तो 11y आया, और 11 का गुणा -6 में हुआ तो -66 आ गया। ठीक है, तो 6x माइनस 11y प्लस 66 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब जो है क्या करेंगे बच्चों, अब इसको ये जो है हमारा ये और इसको एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है तो ये भी इसके बराबर ही होगा, तो इसको साथ में लेते हैं। फिर क्या करेंगे, देखिए अगर आप लोग इसको और इसको एक साथ में लेकर हल करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन इसको और इसको एक साथ लेने में आपका थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको साथ में ले लिया। ठीक है, तो देखिए XY जो है XY से कट जाएगा, जब इसका अंदर पहले गुणा कर लेंगे कि x का गुणा इसमें किया, फिर x का गुणा इसमें किया, फिर 22 का गुणा इसमें, फिर 22 का गुणा इसमें। ठीक है, तो ये XY से कट गया। अब बचा क्या हमारा कि 9x, ये जो बचा इसको इस साइड लेकर आते हैं दूसरी साइड, तो इस साइड ये नेगेटिव है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस है इधर आके तो इधर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए 9x माइनस 22y प्लस 198, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। और क्वेश्चन में हमें आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल अगर हमें लंबा x और y का मान मतलब लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगी, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता ही है, जानते हैं आप लोग, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। तो इन दोनों समीकरण को हल करते हैं। चलिए, तो समीकरण वही करेंगे कि किसी चर का जो है गुणांक बराबर करके दोनों समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जैसा उसमें चिन्ह होगा। अगर
समान चिन्ह हुआ उस चर का जो है तो उसको घटाना पड़ेगा, और विपरीत चिन्ह हुआ तो हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए समीकरण 1 गुणे 2 कर लेते हैं हम लोग। 1 में 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 यक्स और 11 दूनी 22 यक्स, और 66 में 2 का गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 कर देंगे। ठीक है। तो ये देखिए 22y से कट जाएगा, और 12 में से 9 चला जाएगा तो 3x बच जाएगा। ठीक है। और 132 माइनस 198 करेंगे तो -66 आ जाएगा। ठीक है। बराबर तो 0 है तो 0 हो गया। ठीक है। अभी 3x बराबर 66 या x बराबर 66/3, तो 66/3 करेंगे तो आपका 22 आ जाएगा। अभी x का मान जो है कितना आ गया, 22। इसका मान समीकरण किसी भी 1 2 में रख के आपका y का मान निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ समीकरण 1 से ले लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 6x माइनस 11y प्लस 66। तो x का मान हमारा कितना आया था, 22। इसको इसमें रखते हैं तो 6 गुणे 22 माइनस 11y प्लस 66 बराबर 0। तो 6 गुणे 22 करेंगे तो 132 आ जाएगा, माइनस 11y प्लस 66, और 132 और 66 198, और 11y को इस साइड ला देंगे तो इधर ये माइनस है तो इधर आगे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। अभी 198, अभी 11 को इस साइड लेकर जाएंगे तो y बराबर 198/11 आ गया। तो 11 एकम 11 और 11 बट्ठा 88, तो y बराबर 18। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x गुणे y होगा, यानी कि 22 गुणे 18, और 22 गुणे 18 करेंगे तो आपका 396 वर्ग मीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इस तरह से आप लोग इसको कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, देखिए आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हमें हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों। तो चलिए मान लेते हैं, माना हाल की लंबाई कितनी है, x मीटर है, और हाल की चौड़ाई y मीटर मान लिया। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, xy मीटर स्क्वायर, यही हो गया ना आपका क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल xy मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि देखिए 10 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना, देखिए ये कह रहा है कि पहले जो क्षेत्रफल था उससे 600 मीटर बढ़ जाता है अगर हम 10 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई को बढ़ाते हैं। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, xy मीटर प्लस 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है। इतना हमने इसमें 600 जोड़ दिया क्योंकि 600 तो बढ़ जाता है ना। अभी 10 मीटर लंबाई बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, x प्लस 10, और 5 मीटर चौड़ाई बढ़ाने पर x प्लस y प्लस 5 मीटर। ठीक है। तो अभी इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए तो xy प्लस 5x प्लस 10y प्लस 50 ये हो गया, और इधर xy प्लस 600 हो गया, ये xy से कट गया। ठीक है। तो देखिए क्या बचा, 5x प्लस 10y प्लस 50 माइनस 600 बराबर 0, ये कर दिया हमने। अभी 5x प्लस 10y माइनस 550 बराबर 0। ठीक है। अभी देखिए इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 5 कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2y माइनस 110 बराबर 0। ठीक है। अब इस 5 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 0/5, इसका मतलब भी तो 0 ही होता है। 0 में किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण, x प्लस 2y माइनस 110 बराबर 0। ठीक है। अब चलिए आगे देखिए क्या दूसरा दिया हुआ है कि लंबाई जो है 10 मीटर घटा रहे हैं और चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ा रहे हैं, तब क्षेत्रफल क्या हो रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर बढ़ रहा है। ठीक है। 100 मीटर स्क्वायर बढ़ जा रहा है। ठीक है। 100 मीटर स्क्वायर बढ़ जा रहा है, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए 100 मीटर स्क्वायर जब बढ़ जा रहा है और लंबाई 10 मीटर घटा रहे हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई हमने कर दिया, और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा रहे हैं, तो ये आ रहा है आपका। इसका फिर अंदर वही गुणा कर लेंगे, xy और 7x और 10y और 70, ये xy से कट जाएगा क्योंकि ये इधर भी प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस xy और ये 0 हो जाएंगे। ठीक है। तो ये देखिए बचेगा क्या, 7x माइनस 10y
और -70 तो है ही, और इस 100 को इधर लेकर आएंगे तो -100 हो जाएगा। इधर +100 है ना, तो इधर आगे -100 हो जाएगा। तो 7x - 10y और -170 बराबर 0। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 गुणे 7 करने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 7x - 10y - 170 बराबर 0, ठीक है। तो 7x और +14y - 770, जब हमने इसमें 7 का गुणा किया समीकरण 1 में, ठीक है, तो इतना आ गया। देखिए अब इसमें हम घटाएंगे जब, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 7x से कट जाएगा, ठीक है। और -10y और -14y कितना हो जाएगा बच्चों? 24y माइनस में। और देखिए -170 + 770 ये हो जाएगा आपका 600, ठीक है। देखिए 600 बराबर 0, या इसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 24y बराबर 600 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 600/24, जब इसका हम भाग देंगे तो हमारा y बराबर 25 आ जाएगा। फिर वही काम करना है कि y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे और हम x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस समीकरण 1 क्या है? x + 2y - 110 बराबर 0 है, और x + 2 गुणे 25 - 110 बराबर 0, या x + 50, ये देखिए 25 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 50 - 110 बराबर 0, या x - 60 बराबर 0, या x बराबर 60। तो हमारी जो लंबाई आ गई वो हो गई 60 और चौड़ाई क्या हो गई? 25 मीटर, ठीक है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार से आप लोग इसे आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। और ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 19 करवा दिया। आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है, पिछले जो क्वेश्चन मैंने आयत के क्षेत्रफल पे करवाया, ठीक सेम उसी के जैसा है, तो वो आप लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। उसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 2 मित्र हैं, ठीक है। इस सवाल में बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि एक मित्र कहता है दूसरे मित्र से कि यदि मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। देखिए कितना लालची मित्र है। और तो दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, मतलब उनके पास कितने कितने रुपए हैं। तो हम मान लेते हैं भाई कि पहले मित्र के पास x रुपए है जो कि थोड़ा लालची है, और दूसरे मित्र के पास y रुपए हैं जो कि चालाक है, वो भी कम लालची नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अभी ये क्या देखिए कह रहा है कि अगर पहले मित्र दूसरे मित्र से 100 रुपये ले रहा है, 100 रुपये देना है, तो इसके में 100 रुपये ऐड हुआ और इसके में से 100 रुपये कम हुआ, तो ये जो है इसका 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग 2 का गुणा कर देंगे तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो देखिए हमने कर दिया 2 का गुणा इसमें, तो इसलिए इसको करते हैं बराबर। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि जब ये 2 गुना है तो इसमें हमें 2 से गुणा करना चाहिए। तो बच्चों ये बताओ, अगर ये वाला 2 गुना है तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये तो 4 गुना हो गया ना, तो हम इसको बराबर तो लिख नहीं सकते। लेकिन अगर हम इसमें 2 का गुणा करते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में कहा है। तो इसलिए हम इस वाले में 2 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए x + 100 बराबर इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2y - 200, या x + 100 - 2y + 200 बराबर 0, ठीक है। तो x - 2y + 300 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या दी गई है कि दूसरा उत्तर भाई तो वो देगा ना, तो उत्तर दे रहा है कि यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो, तो दूसरे के पास 10 आ गया, तो ये पहले से 6 गुना ज़्यादा धनी हो जाएगा। मतलब पहले में 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 6 गुना ज़्यादा धनी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको देखिए क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे तो 6x - 60, या 6x - 60 - y - 10 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 6x - y - 70 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके x और y का मान फिर से निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें किसी चर का गुणांक बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए समीकरण 1 में हम 6 का गुणा कर देते हैं और माइनस समीकरण 2 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 6x - 12y + 1800 हो जाएगा समीकरण 1 में, जब हम 6 से गुणा करेंगे तो, ठीक है। क्योंकि 3 × 6 = 18 और 6 × 2 = 12 और ये 6
और दूसरा समीकरण तो ये है ही 6x माइनस वाई माइनस 70। जब हम इसको घटाते हैं तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है, ये इससे कट जाएगा। और ये 12y और प्लस 11y, ठीक है। तो ये देखिए 12y प्लस 11y जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, माइनस 11y आ जाएगा, ठीक है। माइनस 11y प्लस 1870, यही तो होगा। और जब इसको हम 11y को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये प्लस 11y बन गया और प्लस 1870 है ये। और फिर y बराबर 1870 बटे 11, तो 11, अब इसका जब भाग दे देंगे तो हमारा 170 आ जाएगा, ठीक है, 170 आ जाएगा। अब इस y का मान फिर से वही करेंगे, किसी समीकरण में रख के हम फिर x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y प्लस 300 बराबर 0, या x माइनस 2 गुणे 170 प्लस 300 बराबर 0, या x माइनस 340 प्लस 300 बराबर 0, या x माइनस 40 बराबर 0, या x बराबर 40। तो x का मान हमारा क्या आ गया 40 और y का मान क्या आ गया 170। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग ये कर रहे हैं बच्चों प्रश्नावली 3G के क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है बच्चों, देखिए क्या दिया हुआ है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी थी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी, ठीक है। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम बल्ले को अगर x से और गेंद को y मान लेते हैं, ठीक है। तो 7 बल्ले यानी 7 गुणे x और 6 गुणे y, 6 गेंदें का मूल्य कितना है 3800, और 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य 1750। फिर इन दोनों समीकरण को हल करेंगे हम जैसे पहले हल करते आए हैं अभी तक। उसके बाद यहाँ से x और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे और माइनस समीकरण 2 में 7 का गुणा करेंगे। तो ये देखिए आ जाएगा, ये 21x से कट जाएगा। तो जब 18 में से 35 कटेगा तो माइनस 17 आएगा, क्योंकि 35 के पास माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और बराबर माइनस 850। तो ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो y बराबर 850 बटे 17, 17 कम 17, 17 पीछे 50 ही होता है, तो y का मान 50 आ गया आपका, ठीक है। अब इस y का मान या समीकरण 1 या 2 में रखिए और x का मान निकाल लीजिए। तो हम समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखिए समीकरण 1 में 7x प्लस 6 गुणे 50, y का मान 50 हो गया बराबर 3800, या 7 गुणे 300 बराबर 3800, या 7x बराबर 3500, या x बराबर 3500 बटे 7, या x बराबर 500। तो देखिए गेंद का मूल्य जो है 50 रुपये हो गया और बैट का मूल्य 500 रुपये हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि टैक्सी में आप अगर बैठेंगे तो कुछ भाड़ा फिक्स है उसका, उसके बाद आपके चलने का भाड़ा उसमें ऐड होगा, ठीक है, किया जाता है। 10 किमी की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किमी दूरी के लिए 155 रुपये भाड़ा है। तो नियत भाड़ा प्रति किमी भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। इसमें 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो मान लेते हैं बच्चों की नियत भाड़ा जो है 100 रुपये है, जो फिक्स भाड़ा है उसका, कि अगर आप टैक्सी में बैठ गए, बैठ कर उतर भी गए, फिर भी आपको 5 रुपये देना पड़ेगा अगर आप थोड़ा भी आगे नहीं गए तो। अब देखिए 10 किमी दूरी का कुल भाड़ा दिया हुआ है। कुल भाड़ा का मतलब नियत भाड़ा और इसमें दूरी 10 किमी दूरी चलने का भाड़ा ऐड है 105 रुपये। तो इसमें क्या है x प्लस x हमने नियत भाड़ा माना है और 10 किमी चलने का भाड़ा 105 दिया हुआ है। ऐसे ही x प्लस 15 किमी चलने का भाड़ा 155 ये दिया हुआ है। देखिए 15 किमी चलने का भाड़ा 155। अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो ये तो x से कट जाएगा और 15 किमी में से 10 किमी घटेगा तो कितना बचेगा 5 किमी का भाड़ा, और 5 किमी का भाड़ा आ गया 50 रुपये। तो 1 किमी का भाड़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे 50 बटे 5 यानी थी 10 रुपये। 1 किमी का भाड़ा जो भाड़ा है इसमें नियत भाड़ा ऐड नहीं है, केवल भाड़ा जो है वो 10 रुपये है।
ठीक है। तो ये देखिए, अब अगर 1 किमी का 10 रुपये है तो 10 किमी का केवल भाड़ा कितना हो जाएगा, 100 रुपये। और 10 किमी का कुल भाड़ा नियत भाड़ा के साथ 105 था। तो ये x प्लस 10 किमी का भाड़ा है ना, x मतलब नियत भाड़ा प्लस 10 किमी का भाड़ा 105 है। और 10 किमी का भाड़ा हमने अभी तो यहाँ निकाला 100 रुपये बराबर 105। तो यानी कि नियत भाड़ा हमारा जो आ गया वो 5 रुपये आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारा एक आंसर निकल गया कि ये हो गया हमारा नियत भाड़ा। ठीक है बच्चों, नियत भाड़ा। अभी देखिए 25, अभी हमें क्या पूछा हुआ है कि देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या पूछा हुआ है कि नियत भाड़ा प्रति किमी भाड़ा। तो प्रति किमी भाड़ा तो हमने यहीं पे निकाल लिया ये कि 1 किमी का भाड़ा कितना है, प्रति किमी भाड़ा ये हो गया हमारा कितना, 10 रुपये प्रति किमी भाड़ा, ये हमारा हो गया प्रति किमी भाड़ा। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक और निकालना, 2 चीज़ें तो हमने कैलकुलेट कर ली, नियत भाड़ा और 25 किमी का कुल भाड़ा। तो 25 किमी का जो है प्रति किमी भाड़ा कितना, 1 किमी का 10, तो 25 किमी गुणे 10 कर देंगे तो 25 किमी का आ जाएगा। और नियत भाड़ा तो उसमें ऐड होगा ही, तो ये हो जाएगा आपका 255 रुपये। ये 25 किमी का कुल भाड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये प्रश्नावली 3G आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। आप अपनी पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से कीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट में हमें बताइए। और हमारे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जिस पे आप फॉलो करिए, टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़िए, जिसमें कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे और हमारी सारी क्लासेस की जानकारी जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको दी जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।